अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका अगला एक्सरसाइज जो कि है 2.2। इस एक्सरसाइज में हमें ये सीखना है कि कैसे हम अलजेब्रा एक्सप्रेशंस का यूज़ करके हम कुछ अननोन वैल्यूज़ का पता करेंगे। इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम गिवन होंगी जिसमें कुछ कंडीशंस होंगे और एक अननोन फिगर होगी, हमें उसी अननोन फिगर का पता करना होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं साथ में। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी है, आपको सब कुछ बता के रखा है कि हमें एक नंबर है, उस नंबर में से हमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई द रिजल्ट, मतलब इस सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। ये सब करने के बाद हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/8। तो हमसे ये पूछा है कि स्टार्टिंग में कौन से नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, तो अननोन नंबर क्या है जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी अननोन होगा उसे हम एज्यूम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा आंसर, लेट द नंबर बी एक्स। जो भी क्वेश्चन में अननोन हो, जो पूछा हो उसको एज्यूम कर लेते हैं, उसके लिए एक वेरिएबल टर्म एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद अब पहली कंडीशन क्या बोली है, यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है, हमें इसमें से 1/2 माइनस करना है। ये हो गई पहली कंडीशन। अब इसके बाद क्या बोला है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, लेकिन इसको नहीं करना है, रिजल्ट को करना है। तो इसको अगर मैं ब्रैकेट में कर दूं तो अब हो गया, इसमें से जो भी आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। क्यों, क्योंकि बोर्ड मास आपने पढ़ा है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है उसके बाद मल्टीप्लाई होता है। तो इसीलिए हमने भी इसमें सब्ट्रैक्ट करना पहले हमें है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया ताकि ये पहले सॉल्व हो और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/8। तो ये इसके बराबर होगा 1/8 की। ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल भी है और इक्वेशन भी है, इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हमने पिछले एक्सरसाइज में इसको सॉल्व करना सीखा था। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, ये मल्टीप्लाई में है, इसको मैं इधर भेज दूं ताकि ये डिवाइड में हो जाए। तो पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1/2। इस मल्टीप्लाई को इधर भेज देंगे। जो पहले है वो पहले ही रहेगा, मतलब जो पहले से है उसको पहले लिखना होता है और जो भी ट्रांसफर होता है उसे बाद में लिखते हैं। अब ट्रांसफर होने से पहले इसका साइन क्या है, मल्टीप्लाई। इधर आके ये बन जाएगा डिवाइड, डिवाइड बाई 1/2। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में, और ये हो जाता है रेसिप्रोकल 2/1। कट कर ले, 2 1 2, 2 4 8। हमारी फाइनल क्या बचा, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब याद हो तो मैंने बताया था, कभी भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साइड रखते हैं और उसके साथ के नंबर को एक साइड कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और इस 1/2 जो हमारा न्यूमेरिक टर्म है इसको एक साइड कर देंगे। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ x रखेंगे और इस 1/2 को इधर बेचेंगे। तो याद रहेगा, जो पहले से है वो पहले लिखना है और जो ट्रांसफर होगा वो बाद में आएगा। तो ये माइनस 1/2 इस साइड आके क्या बन जाएगा, प्लस 1/2। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट 1+1 नहीं कर सकता, पहले मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, छोटे नंबर को बड़े के बराबर करने की कोशिश करेंगे हम। तो देखो, 4 2 के टेबल में आता है क्या, आता है ना। कितनी बार में आता है 4 2 के टेबल में, 2 बार में। तो मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारा आंसर, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 और प्लस करके ये हो जाएगा 1 2 2 अपॉन 2 2 4।
अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम ऊपर ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 + 1 3। इसको भी ऐड करूँ क्या डिनोमिनेटर? नहीं, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद ऐड नहीं होता है, सिर्फ उसको ऐसे ही लिख देते हैं। ये आ गई हमारे x की वैल्यू और यही पूछा था, तो हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर द नंबर इज 3/4। हो गया सॉल्व। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एट 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, एक रैशनल नंबर है ऐसा जिसमें अगर हम उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करें और जो भी उसका प्रोडक्ट आए, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम 2/3 ऐड करें तो हमें आंसर मिलेगा -7/12। ये क्वेश्चन देखा हुआ सा लग रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 जैसा नहीं लग रहा? बिल्कुल, दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को सिलेक्ट किया है कराने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या करेंगे हम, पहले हमें ये नंबर नहीं पता, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर, तो जो नहीं पता होता है उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। हमने उस नंबर को क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। अब हम कंडीशंस एक एक करके कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाई 5/2। ये पहली कंडीशन हो गई। उसके बाद क्या बोला है, जो प्रोडक्ट आएगा उसको हमें ऐड करना है 2/3 से। तो इसका प्रोडक्ट मतलब ब्रैकेट में कर देते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे 2/3 और हमें आंसर क्या मिलेगा, इज इक्वल टू -7/2। बन गई लीनियर इक्वेशन। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं क्या हमने जो इक्वेशन बनाई है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं क्वेश्चन के हिसाब से। आइए देखते हैं, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। मतलब हमारे पास एक रैशनल नंबर है, उसको हमने x एज्यूम कर लिया, ये हमारा नंबर हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, तो हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 से, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अब यहाँ प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, जो हमने ऑलरेडी इसको कर चुका है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ये कहना चाहता है कि जो भी आपने मल्टीप्लाई किया है उसके बाद हमें ऐड करना है 2/3। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट यूज़ कर लिया, मतलब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर आएगा उसमें हम 2/3 ऐड कर देंगे और हमें आंसर क्या मिलेगा, यू गेट -7/12 और विच इज इक्वल टू -7/12। मतलब हमारा हमने जो ये लीनियर इक्वेशन बनाया है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें सारे क्वेश्चंस में यही करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले ये ब्रैकेट है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये यहाँ पे प्लस में है तो मैं इस नंबर को इस साइड भेज देता हूँ ताकि ये सब्ट्रैक्ट हो जाए। क्या लिखेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, इसको हम ऐसे ही रखेंगे x इंटू 5/2 और जो पहले से है उसको पहले लिखना है, तो -7/12 यहाँ पहले से है, इसको हम पहले लिखेंगे -7/12। ये प्लस 2/3 इधर आके क्या बन जाएगा, -2/3, तो हम यह लिखेंगे -2/3। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या डायरेक्ट हम कर सकते हैं सॉल्व, इसको कर सकते हैं क्या न्यूमरेटर से न्यूमरेटर? नहीं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब क्या 12 3 के टेबल में आता है, आता है ना, 3 4 ज़ा 12, इसलिए हमें इस 3 को 12 बनाना होगा। तो क्या करेंगे, हम इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे मैं x इंटू 5 को 5x लिखता हूँ, क्योंकि कोई भी साइन ना हो उसका क्या क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, तो इसीलिए मल्टीप्लाई को हम साइन नहीं लिखते हैं। 5x/2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा -7/12 -2
अपॉन इस 3 को मुझे 12 बनाना है तो मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो गया -7 अपॉन 12 और -4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 4 ज़ा 12। अब चूंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया तो अब हम ऊपर न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसका साइन क्या है, माइनस, और इसका साइन क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है ऐड। तो हमें क्या करना होगा, इन दो नंबर को ऐड करना होगा। तो 8 में 7 ऐड करेंगे, 8 में 7 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 8 + 7 15। लेकिन साइन किसका लगाएंगे, तो हमेशा याद रखें प्लस माइनस जब भी करना हो साइन हमेशा लगता है ग्रेटर नंबर का। तो 7 और 8 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है, नहीं 8 बड़ा है, और 8 की साइन क्या है, नेगेटिव। तो ये भी क्या हो जाएगा, -15, और डिनोमिनेटर तो हमारा 12 है ही। अब हमें इसके आगे सॉल्व करना है, देखते हैं क्या करेंगे। अब वापस से यहाँ पे भी एक टर्म आ गया, यहाँ पे भी एक टर्म आ गया। अब हमें क्या करना है, अब x के साथ हमारा टर्म क्या है, 5/2, और विच इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, -15/12। लेकिन मेरे को ये दिख रहा है कि मैं इसको और आगे सॉल्व करके छोटा कर सकता हूँ ना वैल्यू। क्या ये दोनों किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं। देखो 3 के टेबल में 12 भी आता है और 15 भी आता है, इसलिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व करके छोटा कर सकता हूँ। तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो हमारा नंबर क्या मिल गया हमें, 5x/2 इज इक्वल टू -5/4। अब x के साथ की वैल्यू नंबर को अपोजिट साइड ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो एक साइड में हमें सिर्फ x चाहिए, वेरिएबल चाहिए, और उसके साथ का नंबर हम दूसरे साइड भेज देते हैं। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम सिर्फ x लिखेंगे और इस पूरे 5/2 को अपोजिट साइड भेजेंगे। लेकिन अपोजिट साइड किधर जाएगा, इसके बाद, क्योंकि ये पहले से है तो इसको पहले लिखेंगे। मैंने इसको पहले लिख लिया। अब यहाँ देखिए ये 5x के साथ मल्टीप्लाई में था ना, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है। और मैंने बताया था मल्टीप्लाई इधर आके क्या बन जाता है, डिवाइड बन जाता है। तो डिवाइड के लिए, तो ये 5 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, और डिवाइड के लिए हमने इसको 4 के पास लिखा। और 2 यहाँ पे देखिए, 2 यहाँ पे क्या है, x के साथ क्या रिलेशन है 2 का, x के साथ 2 डिवीजन में है, तो इस साइड 2 आएगा तो मल्टीप्लाई बनेगा। मल्टीप्लाई के लिए हम ऊपर लिखेंगे। ये हमारा बन गया। आगे इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ये आंसर है। अब इसको हमें लिखना है बस, द नंबर इज -1/2। हो गया सॉल्व। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक स्विमिंग पूल है जिसका शेप है रेक्टेंगल, और उसका पेरीमीटर गिवन है 154 मीटर। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब उस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के डबल से 2 ज़्यादा है। अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा इसका, पहले क्वेश्चन पढ़ते एक बार। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ। हमसे क्या पूछा है, उस स्विमिंग पूल के रेक्टेंगुलर जो शेप में है उसका लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल शेप है तो उसमें दो ही चीज़ें हो सकती हैं, एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, ये हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी लेंथ, और ये हमारा होता है ब्रेथ। अब हमें पेरीमीटर गिवन है 154, लेकिन ना लेंथ की वैल्यू पता है और ना ब्रेथ की वैल्यू पता है। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें एक ही नंबर फाइंड करना था, एक ही चीज़ फाइंड करनी थी, तो एज्यूम करना इजी था, वही नंबर को हमने एज्यूम कर लिया x। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमें लेंथ भी नहीं पता है और हमें ब्रेथ भी नहीं पता है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी तुमको दो चीज़ें
के बीच में कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हों जिनकी वैल्यू ना पता हो, तो हमेशा जो छोटा हो, जिसकी वैल्यू कम हो, जो कंडीशन पढ़ के तुम्हें पता चलेंगी, हमेशा छोटे वाली वैल्यू को ही एज्यूम किया जाता है, बड़े वाले को एज्यूम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी होती है और कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ा भी एज्यूम कर सकते हो लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, छोटे से कैलकुलेशन ईजी रहती है। तो हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं ताकि पता चले कि हमें लेंथ को एक्स मानना है या ब्रेथ को एक्स मानना है। ठीक है, ये तो क्लियर है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, ये तो वैल्यू ही गिवन है पेरीमीटर की। इसी को इक्वेट करेंगे, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो वर्ड क्या यूज हुआ है, मोर। इसी से साफ पता चल रहा है कि लेंथ ज़्यादा है, तो कम क्या हुआ, छोटा वाली छोटी वैल्यू क्या हुई, ब्रेथ। तो हमें इससे ये पता चला कि हमें इस क्वेश्चन में ब्रेथ को एज्यूम करना है। तो चलो शुरू करते हैं। हम क्या लिखेंगे, लेट द breadth of rectangle be x। अब हमें ब्रेथ मिल गई x, और दो लाइन छोड़ के मैं लिखता हूँ, हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 154 मीटर। अब पेरीमीटर को निकालने के लिए, जो कि वैल्यू हमें गिवन है, हमें ब्रेथ मिल गई, अब हमें लेंथ चाहिए। ठीक है, तो अब लेंथ के लिए क्या एज्यूम करेंगे, लेंथ के लिए देखो बोला है लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पहले क्या हुआ है, क्या पहले ट्वाइस हुआ है, ट्वाइस मतलब क्या होता है, डबल, डबल मतलब इनटू 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई 2, और 2 मीटर मोर। यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे ट्वाइस का मतलब है मल्टीप्लाई, एक मल्टीप्लाई की कंडीशन है, और 2 मीटर मोर मतलब ऐड, ऐड की कंडीशन है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि पहले ऐड करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्या बोला है, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ पहले डबल करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें 2 मीटर ऐड करेंगे। फिर से बोलता हूँ, ब्रेथ को पहले डबल करेंगे, ट्वाइस करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसमें हम 2 मीटर ऐड करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, ब्रेथ का ट्वाइस, और हमने ब्रेथ को क्या एज्यूम किया है, एक्स एज्यूम किया है ना। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स और इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, डबल का मतलब इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। अब ये एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब इसमें हमें 2 ऐड करना है। यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि हमने ब्रेथ का डबल कर दिया। अब हमें दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ना है, जो क्या है, 2 मीटर मोर। तो दो कंडीशन होंगी, तो पहले ही जिसको सॉल्व करेंगे उसको ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x प्लस 2, ये हमें लेंथ मिल गई। अब हमें लेंथ भी मिल गई, हमें ब्रेथ भी मिल गई, तो क्या हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर की वैल्यू पहले से गिवन थी, हमने लिख ली थी पहले ही। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 154 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या किसी को याद है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 7th में पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 154। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से इसकी वैल्यू पता है। अब हमें बस जहाँ जहाँ लेंथ है वहाँ लेंथ की वैल्यू हमने यहाँ एज्यूम की है 2x प्लस 2। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू लेंथ की जगह पे 2x प्लस 2, और प्लस ब्रेथ, ब्रेथ क्या है हमारा x, इज इक्वल टू 154 मीटर। अब वही काम करेंगे, ये पहले मल्टीप्लाई इधर है तो इसको पहले मैं इधर भेज दूं ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो अब हमारे इधर क्या बचेगा, 2x है और ये x है। तो अगर कोई कुछ न दिया हो तो उसको 1 मानते हैं, तो इसका मतलब है ये 1x है। तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 3x, और प्लस 2 प्लस 2, और ये 2 किधर गया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 154 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 154 से 2 को डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा क्या आता है 14, कैरी होगा 1, यहाँ पे फिर 14 आएगा, और 2 7 ज़ा 14, क्या वैल्यू आ गई 77। हमें क्या मिला, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77।
अब फिर वही काम, यहाँ पे पहले ये 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है और ये 2 प्लस में है, तो पहले प्लस को इधर भेजेंगे। मैंने बताया था कल भी कि 3 जो मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है उसको पहले नहीं भेजते, पहले प्लस माइनस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड सॉल्व होता है। तो 3x ऐसे ही रहेगा, 2 इधर जाएगा, लेकिन 77 पहले से है तो जो पहले से है उसको पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लाएंगे। ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। ये हो गया 3x इज इक्वल टू 77 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 75। अब ये x इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में है, 3 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 75 पहले से है तो 75 डिवाइड बाई 3, हमें x की वैल्यू मिलेगी। डिवाइड करके देखते हैं तो अब ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आएगा, क्योंकि 6 7 से छोटा है 6 और 9 जो है बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में ले गए। कैरी क्या बचेगा 1 और 15 हो गया ये, तो 3 5 ज़ा 15। x की वैल्यू क्या आ गई 25। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है, हमें क्या बताना था, हमें बताना था लेंथ और ब्रेथ, ना कि x की वैल्यू। तो अब हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर हमने क्या एज्यूम किया था, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को x एज्यूम किया था, तो हम क्या लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको हमने क्या एज्यूम किया था इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 25 मीटर। ठीक है, अब इसी तरह से हम लेंथ की वैल्यू निकालेंगे। लेंथ के लिए हमने क्या एज्यूम किया था, लेंथ की वैल्यू हमने एज्यूम की थी 2x + 2, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x + 2। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 25, 2 इंटू 25 + 2। बॉडमास रूल के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 ज़ा 50 + 2 इज इक्वल टू 52 मीटर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये हमें फाइनल आंसर है। 25 मीटर हो गई ब्रेथ और 52 मीटर हो गया लेंथ। तो x की वैल्यू निकाल के ही नहीं छोड़ना है, जो एज्यूम करते हैं उसे बताना भी पड़ता है लास्ट में कि वो हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है।